This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि चैप्टर 14 हम कर रहे थे प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथनों की जांच। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों को समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। सिद्ध करे कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं, यानी कि प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू सिक्वेंशियल ऑड नंबर, दो सिक्वेंशियल मतलब क्या हो, क्रमागत यानी कि एक के जस्ट बाद, है ना, और क्या ऑड नंबर विषम संख्या। तो जैसे कि एक अपन सपोज करते हैं एक ऑड नंबर, ऐसा कोई सा भी 3 मान लेते हैं, ठीक है 3। अब इसका सिक्वेंशियल क्या होगा, मतलब इसके जस्ट बाद क्या होगा, ऑड नंबर ना। तो 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर है, ठीक है, विषम नहीं सम संख्या है वो। तो हमको विषम संख्या लेके चलना है ना। तो 3 का आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 9 आएगा, ऐसा चलते जाएंगे ना। तो हमें क्या बोला गया है कि सिद्ध करे कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या, या तो 3 5, या तो 5 7, या तो 7 9, या तो 9 11, या तो 11 13, ऐसा, ठीक है, एक के जस्ट बाद एक विषम संख्या। विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है, यानी कि अगर इसको मैं प्लस कर दूं तो ये 4 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा, 4 से गुण, है ना, 4 का गुणज होगा, हमें ये बताना है। या 5 7 को अगर योग कर दूं प्लस कर दूं तो ये भी 4 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुणज होता है। या 7 9 का कर दूं तो ये भी होता है, हमें ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। और सही में ऐसा होता है क्या, हम देख लेते हैं। तो देखो 5 और 3 क्या होता है, 8, हाँ 8 तो है 4 का गुणज, मल्टीपल है। 5 और 7 अगर हम करेंगे तो ये भी होगा 8 का, 7 और 9 को जोड़ देंगे तो ये भी होगा 4 का क्या गुणज। तो ये तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली। कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे, चलो देखो हमें क्या करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू सिक्वेंशियल ऑड नंबर, दो सिक्वेंशियल ऑड नंबर लेना है, ठीक है। चलो तो पहला ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम किए थे, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या किए थे, लेट माना पहला ऑड नंबर, ठीक है, फर्स्ट ऑड नंबर बी, ठीक है, माना पहला विषम संख्या हम ले लेते हैं क्या, 2x + 1, यही तो लेते हैं ना। अगर 2x बस लेते तो सम संख्या होता, +1 कर दिए तो ये ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या। फर्स्ट ऑड नंबर ये ले लिए, तो सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, देखो वैसे तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो कि सीक्वेंशियल बात हुआ है, क्रमागत बात हुआ है, तो एक के बाद एक, उसको हम कैसे सपोज करेंगे। तो देखो अगर 2x + 1 यानी कि अगर वो 3 है तो उसके बाद क्या आता है, 5 आता है ना। तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस नहीं है। यानी कि 3 में अगर मैं 2 को प्लस करूं तब जाके मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। वैसे दूसरा केस में भी अगर देख ले, 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है। अगर 2x + 1 अगर 11 है तो इसमें मैं 2 प्लस करूंगा तब जाके इसका अगला ऑड नंबर आएगा, यानी कि 2 प्लस करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो सेकेंड ऑड नंबर बी क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑड नंबर बी 2x + 1 है ना। अगर हम ये मान के चलेंगे तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2x + 1, जो पहला था उसमें +2 करना पड़ेगा। देखो यहां भी 2, यहां भी 2, मतलब एक ऑड नंबर होगा ना, उसमें +2 करूंगा तब जाके मुझे दूसरा ऑड नंबर मिलेगा उसके जस्ट बाद वाला। तो क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा। तो पहला जैसा था वैसा था, उसमें +2 कर दे तो सेकेंड ऑड नंबर आ गया। क्लियर है, चलो तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ ये करना है कि ये दोनों का सम, दोनों का योग, ठीक है। तो अपन स्टेटमेंट को P मान लेते हैं, कथन को P, दोनों का योग करेंगे। फर्स्ट ऑड नंबर 2x + 1 प्लस सेकेंड ऑड नंबर 2x + 3, दोनों को प्लस करेंगे तो जो प्रोडक्ट, जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का, ठीक है। तो ठीक है, 4 का गुणज यानी कि कुछ नंबर आना चाहिए, सपोज m, उसमें 4 गुणा, 4 को हम कॉमन निकाल सके तो हम इसको बोल सकते हैं कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या होगा, P = ये हो जाएगा 2x + 1 + 2x + 3 ब्रैकेट ओपन किए, 2x + 2x ये हो जाएगा 4x + 1 + 3 + 4। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया, x + 1। तो आ तो गया, देखो 4 बाहर निकाल सके और इसको हम सपोज m ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे नंबर से अगर 4 को मैं कॉमन निकाल सका, बाहर निकाल सका, मल्टीप्लाई में रख सका, गुणा में,
मतलब ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको मैं 4m लिख लेता हूं, सपोज 4m, और 4m मतलब कि हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस, और यहाँ पे हम ये लिखते हैं, यहाँ पे m हम क्या मानकर चले, x+1 को, ठीक है ना, हम ये मानकर चले, और हेंस हम लिख देते हैं p इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, क्लियर है। हिंदी में हम लिख लेंगे कि अतः p एक क्या लिखेंगे, p 4 का गुणज है, क्लियर है। और p क्या है, ये स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करना था, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ क्वेश्चन। तो वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।